तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कक्षा 9वीं की पूरक परीक्षा का आपका गणित विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसके पूरे सॉल्यूशन को देखिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार के मैं आपको दो सेट पेपर बताने वाला हूँ, सेट ए और सेट बी। अगर आपने इन दोनों सेट पेपर को अच्छे से देख लिया ना, तो आप आसानी से अपनी पूरक परीक्षा कक्षा 9वीं गणित विषय के पेपर में पास हो जाओगे। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपका सेट ए ये है और बहुत ही जल्दी आपको मैं सेट बी भी उपलब्ध करवा दूंगा। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि आपकी पूरक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा। तो देखिएगा, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर होगा आपका। यहाँ से आप लोग इसको देख लें, सही विकल्प चुनकर लिखिए। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपसे सही विकल्प पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर सदैव संख्या होगी। तो देखो ये होगी आपकी अपरिमेय संख्या। उसके बाद में देखो दूसरा क्वेश्चन, 3 + √3 और 3 - √3 का मान सदैव का मान होगा। तो देखो आपका 6 आ जाएगा। उसके बाद में निम्नलिखित में बहुपद नहीं है। तो देखो इसमें से y + 2/y बहुपद नहीं है, इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। देखिएगा यहाँ पर दिया गया आपको बहुपद x² + 3x की घात 4 + x - 4x की घात 3 + 7 की घात है। तो देखो यहाँ पर आपको 4 लिख देना है और √5 का दशमलव प्रसार है। तो देखो ये आसान अनावृत्ति होगा। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इसको देख लें और पूरा समझ लें। प्रश्न नंबर 6 को पढ़ते हैं, समीकरण y = 3x + 5 का तो देखो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो छठे का राइट आंसर ये आ जाएगा। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा आगे आपको यहाँ से इन प्रश्नों को देख लेना है। प्रश्न नंबर 2 को पढ़ लें, जिसमें कि आपसे पूछा गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति कैसे करनी है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सतत वर्ग अंतराल के लिए प्रयुक्त दंड आलेख कौन सा होता है। तो देखो यहाँ पर आपको लिख देना बारंबारता। उसके बाद में x = y का आलेख अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होता है। तो देखो यहाँ पर आपको y लिख देना है। वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती है, परस्पर होती है, तो देखो इसको कहते हैं समांतर रेखाएं। एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण होते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको बराबर लिख देना है। वे चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण 90 अंश के बराबर का हो, इसे क्या कहते हैं, वर्ग कहलाता है। कोण 60 डिग्री के पूरक कोण का मान कितना होगा, 120 डिग्री। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार से आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा याद कर लें। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, आगे के आपके क्वेश्चन और उनके आंसर को देखते हैं। देखो प्रश्न नंबर 3 जो होगा ना, इसमें आपसे सत्य असत्य पूछे जाएंगे। सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन, y = 0 x अक्ष का समीकरण, बिल्कुल सत्य है। उसके बाद में यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, बिल्कुल सत्य होगा। त्रिभुज किसी त्रिभुज के अधिकतम 2 कोण अधिक कोण हो सकते हैं। तो देखो असत्य होगा। केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की परिधि कहलाता है। तो देखो ये आपका असत्य हो जाएगा। बारंबारता बहुभुज समान प्रकृति के दो अलग अलग आंकड़ों की तुलना में अधिक उपयोगी आलेख होता है। तो देखो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। रिजु कोण की माप 180 डिग्री होती है, ये भी आपका सत्य होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी कोणों को देख लें आप लोग, इनको उस क्वेश्चन को। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 4 को देख ले, सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी में पहला क्वेश्चन, आयात है 1, तो देखो चतुर्भुज होगा। y अक्ष पर स्थित बिंदु है, तो देखो 0, 3 होगा। उसके बाद में ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, तो देखो इसमें आपको वर्ग चिन्ह लिख लेना है। ठोस आकृति का उदाहरण बेलन होगा। ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो देखो √3/4, ये उसका राइट आंसर आएगा। प्रश्न नंबर 6 को पढ़ ले, तो 6 का राइट आंसर आपका सी नंबर का आ जाएगा। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों को देख लें आप लोग। उसके बाद में देखो इसको देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 5 को देख लें, रैखिक बहुपद की घात 1 है, ये भी आपका सत्य होगा। प्रश्न नंबर 2, x = 3y को ax + by + c = 0 के रूप में कैसे लिखेंगे। तो ये लिखा जाएगा x - 3y + c = 0। उसके बाद में देखो तीसरा क्वेश्चन, बिंदु 4 - 3 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो देखो चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित होगा। उसके बाद में देखो चौथे नंबर का क्वेश्चन, बिंदु 5, 2 की x अक्ष से दूरी कितनी होगी, 2 होगी। पूर्ण कोण का मान क्या होगा। तो देखो 360 डिग्री होगा। 3 असंरेखी बिंदुओं से होकर अधिकतम कितने वृत्त खींचे जा सकते। तो देखो केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उनके आंसर को देख लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे गए। प्रश्न नंबर 6, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। 6 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 7 लिखा है। प्रश्न नंबर 8 ये यहाँ पर आपको दिया गया है। प्रश्न नंबर 9 ये लिखा है। 10वां क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिया गया है और 11वां क्वेश्चन ये लिखा है। अब इसके बाद में हम इधर आ जाते हैं, इन प्रश्नों को पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, आप स्वयं इनको पढ़ लें। प्रश्न नंबर 12 लिखा है। 12 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 13 लिखा है। 13 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 14 लिखा गया है।
14 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 15 लिखा है। अब इसके बाद के कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, ताकि आप सब लोगों को एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ सके। तो देखो प्रश्न नंबर 17 लिखा है, 18वां क्वेश्चन ये दिया गया है, 19वां क्वेश्चन ये लिखा है। इसी प्रकार के क्वेश्चन को आप लोग देख लें और पूरा का पूरा अच्छी प्रकार से समझ भी लें। प्रश्न नंबर 20 ये लिखा है, 21वां क्वेश्चन ये दिया गया है, 22वां और 23वां क्वेश्चन ये लिखा है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।